वचन प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है, उसका शीर्षक है डरो मत। हालेलुया। क्योंकि जिस समय में हम हैं, आपको मालूम है हमारे जीवन में बहुत डर आ चुका है। आज के दिन में बहुत ज्यादा भयभीत हम लोग हो रहे हैं प्रियो, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मैं जानता हूं कोविड फैल रहा है और हमारे पास बहुत न्यूज आती हैं, बहुत डेथ्स भी हुई हैं, सारी बातें हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको तसल्ली देता है और हमें कहना चाहता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लेने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमें भयभीत नहीं होना, हमें ध्यान रखना है, पर हमें भयभीत नहीं होना। हालेलुया। भय में, डरने में और प्रिकॉशंस लेने में बहुत अंतर है। पता, जब हम भयभीत हो जाते हैं तो हम अपने शत्रुओं को मौका देते हैं कि हमारे जीवन पर अधिकार करें। मैं जानता हूं इस समय सब लोग बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं, पर आज आपको एनकरेज करूंगा वचन के द्वारा कि आप भयभीत ना हो। एक वर्ड जो प्रभु ने मुझसे बात करी, उस वर्ड को आपके बीच में रखना चाहता हूं आज की शाम में, जो पाया जाता है अय्यूब उसका 3 अध्याय और उसके 25वें पद में। अय्यूब उसका 3 अध्याय और उसके 25वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है, अय्यूब ने कहा, क्योंकि जिस डरावनी बात से, अर्थात वो बात जो मुझे डराती है, जो मुझे भयभीत करती है, जब मैं उससे डरता हूं, उससे मैं भय खाता हूं उन बातों से, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो मुझ पर आ जाती है। हालेलुया। आज इसी वर्ड से मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं प्रियो। पता है, आत्मिक संसार में जब हम रहते हैं, यदि हम किसी वस्तु का भय खाते हैं तो जाने अनजाने वो चीजें हम पर हावी हो जाती हैं, वो चीजें हमारे ऊपर अधिकार करने लगते हैं। इसलिए बाइबल में जगह जगह आपने पढ़ा होगा, मत डर। क्यों परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं बार बार कि मत डर? क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक जगह आया है प्रियो कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। यदि हम भय खाते हैं किसी चीज का, तो हमारा ये भय खाना फंदा हो जाता है प्रियो। और इसीलिए अय्यूब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं, मैं भय खाता हूं, वही मुझ पर आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जीवन कई बार कुछ बातों को लेकर बहुत भयभीत होते हैं, बहुत भयभीत होते हैं, और इतने भय के कारण वो कहीं भी जाने से डरते हैं, घबराते हैं, और फिर भी उनके साथ हादसे हो जाते हैं। कारण क्योंकि वो भय खा रहे हैं, वो डर रहे हैं, और वही डरावनी बात उनके जीवन में आ जाती है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, मैं जानता हूं सिचुएशन बहुत खराब है, हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें प्रभु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज चारों ओर आप कोविड 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 सुन रहे हैं। डर आपके बीच का टॉपिक, अधिकतर लोगों के बीच का टॉपिक कोविड बन गया है। उनका ध्यान परमेश्वर से हटकर अब कोविड पे आ गया। आप सोचिए, जब भी आप कहीं सुनेंगे, आप 4 लोग बैठेंगे या बात करेंगे घर में भी, आप बस एक ही बात पे चर्चा कर रहे हैं। देख के ऑब्जर्व करिएगा अपनी लाइफ को कि आपके जीवन में पूरे दिन में कितनी बार आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और कितनी बार आप कोविड का नाम ले रहे हैं। ऑब्जर्व करिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि जिस बात से आप डर रहे हैं कि कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, परमेश्वर ने वार्न किया है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है।
आप प्रिकॉशंस लीजिए, ध्यान रखिए सारी बातों का, पर परमेश्वर डरने के लिए मना कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं डरना नहीं है, क्योंकि जिस घड़ी आप डरेंगे, आप भयभीत होंगे, उसी घड़ी आप शत्रु को, पता है बीमारियां तकलीफ हमारे लिए शत्रु के मानंद हो जाती हैं, आप शत्रु को अपने जीवन पर हावी कर लेंगे, हावी कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आज हो सकता है शाम तक आपने अपने आप को इस भीड़ से घेर रखा है जिनके मुख पर परमेश्वर का नाम नहीं, वरन कोविड का या बीमारियों का या तकलीफों का, महामारियों का नाम रहता है। पर यीशु मसीह हमें बताते, एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु ने मुझे और आपको दिया है बाइबल के अंदर। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसके 36 पद में प्रभु का वचन एक खूबसूरत बात कहता है प्रियो। मरकुस 5 और उसका 36वां पद, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। पता है ये उस समय की घटना है जब यायर की बेटी मर गई। यायर शायद घर से निकला, वो जीवित होगी, और जब वो यीशु के पास पहुंचा तब तक लोग आते हैं, भीड़ आती है और उसको एक बात कहती है, अब गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। पता है ये बात यीशु मसीह ने भी सुनी, यायर ने भी सुनी, उसका विश्वास टूट गया होगा। बड़ी उम्मीद से यीशु के पास आया था, बड़े विश्वास से यीशु के पास आया था प्रिय, उसके विश्वास की धज्जियां उड़ गई होंगी जब लोगों ने कहा होगा कि तेरी बेटी अब मर चुकी है, अब कोई आशा रह नहीं गई है, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, गुरु को भी दुख क्यों दे रहा है। पर पता है यीशु ने एक खूबसूरत बात उस स्थान पे लिखा है, अपने वचन में कहा, जो बात वे कह रहे थे, अर्थात जो चर्चाएं वो कर रहे थे, जो नकारात्मक बात वो लोग कह रहे थे, यीशु ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। लिखा है उसने उस बात को अनसुनी कर दिया, सुना ही नहीं। पता है परमेश्वर के वचन में साफ साफ एक बात लिखी है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। हालेलुया। जब हम सुनते हैं वो हमारे विश्वास को डेवलप करता है या हमारे विश्वास को हार्म करता है। पता है यीशु मसीह जानते थे यदि ये व्यक्ति इन लोगों की बातों पे ध्यान लगाएगा, जो नकारात्मक बातें हैं, जो उसके विश्वास को चोट पहुंचाएंगी, यीशु ने उस बात को अनसुनी कर दिया और उसने कहा मत डर। और आज शाम में यीशु मुझे और आपसे भी यही कहना चाहते हैं, मत डरो। आज हो सकता है नकारात्मक बातों की गूंज आपके चारों ओर यही कह रही हो कि अब क्यों विश्वास कर रहे हो, अब क्यों प्रार्थनाएं कर रहे हो, 1 साल पहले ही बीत चुका है, दूसरे साल में भी हमने ढेरों किस्से सुन लिए, अब हमारे पास कोई आशा नहीं। पर पता है यीशु आज शाम में आपसे कहना चाहते हैं, मत डरिए, मत डरिए, केवल विश्वास करिए, भरोसा करिए, भरोसा करिए यीशु मसीह पर कि वो ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ आज भी रखता है, आज भी रखता है। पता है लिखा है वचन में, जब उसने इस बात को कह दिया कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मत डर, केवल विश्वास रख, यीशु उसके साथ, आराधनालय के सरदार के साथ उसके घर गया। और पता है एक भीड़ वहां पे भी बैठी हुई थी, एक भीड़ वहां पे भी बैठी थी, वो लिखा है वो बांसुरी बजा रहे थे, रोने पीटने का शोर वहां शुरू हो गया था। पता है यीशु ने सबको बाहर कर दिया, यीशु ने सबको बाहर कर दिया। पतरस, याकूब, यूहन्ना को लिया और लड़की के माँ बाप को लिया, और पता है क्या कहा, बाइबल एक बात बताती है, बाइबल बताती है उसने सबको बाहर करके लड़की को जीवित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी यीशु ये मिरेकल आपके लिए करने के लिए तैयार है, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीजों का शोर आज अपने जीवन में लेके आ रहे हैं या सुन रहे हैं। अगर भीड़ का शोर सुनते रहेंगे, भीड़ जो आपके चारों ओर सिर्फ एक ही बात का प्रचार कर रही है, कोविड बहुत फैल गया है, महामारी बहुत फैल गई है, लोग बहुत तकलीफ में हैं, पता है ये डरावनी बातें आपको डराएंगी और आप अपने विश्वास का नाश कर लेंगे, आप अपने विश्वास को खो देंगे प्रियो। पर अगर आप
ये बात सीख लेंगे जैसा प्रभु ने सिखाया, अनसुनी करा और कहा कि मत डर, विश्वास रख, तो आप प्रभु के उस मिरेकल को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के उस मिरेकल को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे। प्रियो, मैं आज आपको एनकरेज कर रहा हूं, आज शाम आपके लिए आशीष को बो रहा हूं प्रियो, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये एनकरेजमेंट दिया, प्रभु ने मुझे ये वर्ड दिया कि आज मैं लोगों से इस विषय पे बात करूं। आपको मालूम है, आज यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे होंगे क्यों? यस, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं दिख रहा। कारण है क्योंकि हमारे चारों ओर भीड़ बहुत है। आज मैं और आप जक्कई के मानंद है, जक्कई के मानंद है। जक्कई के विषय में लिखा है वो छोटा था और भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पा रहा था। आज हमारे चारों ओर इतनी नकारात्मक चीजें घट रही हैं, इतनी नकारात्मक हमारी शब्दावली हो गई है, इतने नकारात्मक चीजों से हम चारों ओर घिर चुके हैं कि यीशु मसीह हमें नजर नहीं आ रहा। आज आपको कहना चाहता हूं, जक्कई के मानंद बनिए और एक स्टेप लीजिए, और वो स्टेप ये है कि आप भीड़ से अलग हो जाइए। भीड़ से अलग हो जाइए जो आपको नकारात्मक बातों को देखने की ओर फोकस कर रही है। आज उस भीड़ से अलग हो जाइए और एक काम करिए, वो गुलड़ के पेड़ पे चढ़ गया और यीशु को देख लिया। आप आत्मिक जीवन में बढ़ जाइए, आप अलग होकर प्रार्थना में बढ़ जाइए, तो आप यीशु को देखेंगे। तब आपको परिस्थितियां भयानक नहीं लगेंगी, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डरेंगे नहीं, फिर आप पूरे दिन यीशु यीशु कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। आपको भीड़ से अलग होना है, पता है, पर आज हालात उल्टे हैं। एक प्रभु ने रेवलेशन मुझे दिया, बात करी, पता है, एक भीड़ थी, एक भीड़ और थी जो एक समय पे ये चिल्ला रही थी, बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को दे दो, बरअब्बा को दे दो, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। आज भी भीड़ जो हमारे चारों ओर है, पता है, यही तो कह रही है। आज उनके लिए बरअब्बा ये कोविड, ये महामारी बन गई है। कोविड 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 उनके चिल्लाहट में सुनाई दे रहा है, पर यीशु 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 उनके जीवन से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज प्रभु कह रहे हैं, आज हमें चिल्लाना है। उस समय भी लोगों ने गलती करी, वो बरअब्बा को मांग रहे थे, आज भी लोग गलती कर रहे हैं। आज हमें यीशु को मांगना है अपने जीवन के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने हालातों के लिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ में एक बात कही कि जो कुछ आप कह रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं, जो भीड़ से घिरे हुए सुन रहे हैं नकारात्मक शब्दावली, वो आपके विश्वास को नाश कर रही है। और इस कारण से, क्योंकि आप डर रहे हैं, आप भयभीत हो रहे हैं, आप अपने जीवन में उस शत्रु को मौका दे रहे हैं। आप उस शत्रु को मौका दे रहे हैं कि वो आपके जीवन पर अपना अधिकार करे। क्योंकि प्रभु ने आरंभ में बोला वचन में, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मेरे पास आती है, वही मेरे पास आती है। यस, ऐसा ही होगा प्रियो, ऐसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें मना करते हैं हमें भयभीत नहीं होना। आपको मालूम है, गिनती 13 अध्याय में जब परमेश्वर के दास मूसा ने भेद लेने के लिए भेजा लोगों को कि जाओ और भेद लेके आओ कनान का, पता है उनकी जो शब्दावली थी वो कितनी नकारात्मक हो गई थी। जब आप पढ़ेंगे गिनती उसके 13 अध्याय में, जब वो वहां से लौटे तो सिर्फ कालेब और यहोशू को छोड़कर किसी ने भी पॉजिटिव वर्ड्स अपने मुंह से नहीं निकाले, किसी ने नहीं कहा कोई भी सकारात्मक बात। पता है, सब लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, गिनती 13 अध्याय उसके 28 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लोग बखान करने लगे, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां नागवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। वो बखान कर रहे हैं कि वहां पे ऐसे ऐसे सामर्थी लोग रहते हैं, नागवंशी रहते हैं, ताकतवर लोग रहते हैं। वो आगे और बातों को कहते हैं
और उन्होंने 32 पद में लिखा है, और उन्होंने इजराइल के सामने उस देश की जिसकी भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। इतने नकारात्मक हो गए, ये भूल गए कि वो परमेश्वर इन्हें मिस्र से निकाल के लाया है और वो इनके साथ है। इनकी शब्दावली इतनी नकारात्मक हो गई कि अब ये डरने लगे, अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, टिड्डे के समान समझ रहे हैं। ये भूल गए कि इनके परमेश्वर का आकार कितना बड़ा है, भूल गए। पर यहोशू कालेब ने कहा कि हम में ये सामर्थ है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हम अगर चढ़ाई करें तो हम उसे जीत सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है 14 अध्याय और उसके 9वें पद में प्रभु के दास कहता है केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। वो कहता है उनसे मत डरो, मत डरो। प्रियो, परमेश्वर आज आपसे भी यही कह रहे हैं, मत डरिए। आप क्यों नकारात्मक हो रहे हैं? आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? यदि आप भयभीत होंगे तो पता है परमेश्वर भी आपका विरोधी बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अगर आप अपनी इन शत्रुओं की महिमा करेंगे, यदि आप इनको बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, इज्जत प्रदान करेंगे इन बातों को, तो पता है आप परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे। परमेश्वर के कलाम में 14 अध्याय 11 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब इन लोग की भाषा सुनी, जब इनकी ये शब्दावली सुनी, तो परमेश्वर ने मूसा से बात करी और मूसा से उसने क्या कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। हालेलुया। प्रभु कह रहा है वो कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे, कब तक मुझ पे विश्वास ना करेंगे। पर आगे एक बात कहता है, मैं उन्हें मरी से मारूंगा। हालेलुया। पता है मरी फैलेगी और वो कह रहा है मैं मारूंगा, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर रहे, वो अपना विश्वास अपने परमेश्वर यहोवा पर केंद्रित नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं मैं उन्हें नाश होने दूंगा। प्रियो, ये भयानक बात है, क्योंकि आप भयभीत हो रहे हैं, आप डर रहे हैं। आपको मालूम है गिदोन से जब परमेश्वर की मुलाकात हुई, जब गिदोन के पास परमेश्वर पहुंचे, तब वो भी बहुत डर रहा था। और वहां पे भी लिखा है कि इजरायली डरते थे और पलिश्ती उन पे चढ़ाई करते थे और उनका सब कुछ ले जाते थे। जब गिदोन से परमेश्वर ने बात करी तो उससे कहा, तू मत डर, अपनी इसी शक्ति पर चला जा। हालेलुया, हालेलुया। आप भी आज शाम में मैं कहना चाहता हूं, मत डरिए प्रियो, मत भयभीत होइए। अपनी शब्दावली को अब चेंज करिए, पॉजिटिव हो जाइए। नकारात्मक चीजें बहुत आपके चारों ओर आपको घेरे हुए हैं, आपको हालात घेरे हुए हैं, पर आप सकारात्मक हो जाइए। आप यीशु को अपने जीवन में देखना आरंभ करेंगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ अपनी चीजों को बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो बीमारी की अवस्था में हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं प्रियो, एनकरेज करना चाहता हूं कि विश्वास में आ जाइए। जब आप विश्वास के कदम बढ़ाते हैं तो डर अपने आप घटता चला जाता है, डर खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि आज डरना बंद कीजिए, डरना बंद कीजिए। चर्चाएं बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए बीमारियों की चर्चाएं, बंद कर दीजिए नकारात्मक बातों को। सिर्फ एक ही बात पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि यीशु आपके साथ हैं, हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। भले ही तकलीफ में चले गए हैं, भले ही आप भी इसका शिकार हो गए हैं, पर यीशु आपके साथ हैं। वो आपको उठा सकता है, वो आपको वापस खड़ा कर सकता है। हालेलुया। इससे भयानक परिस्थिति किसी की नहीं। लाजर मर गया था, 4 दिन हो गए थे कब्र में रखे हुए। अब सोचिए, सबसे बड़ी निराशा की बात, एक तो मर गया, ऊपर से 4 दिन कब्र में हो गए, पर फिर भी यीशु ने उसे जीवित कर दिया। हालेलुया। क्या उसके लिए कुछ कठिन है?
क्या उसके लिए कोई बात मुश्किल है? वो यीशु आपके हर एक परिस्थिति में जान डालेगा। पर आपको विश्वास करना, भयभीत नहीं होना, डरना नहीं है। आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे, आप परमेश्वर के कार्य को देखने पाएंगे। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें आज की शाम और परमेश्वर को पुकारें कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करें, आप मेरे जीवन में अपना सुकून भेजें, अपनी तसल्ली भेजे। प्रभु, बहुत शोर सुन लिया मैंने दुनिया का, बहुत चीख चिल्लाहट सुन ली प्रभु, जो सिर्फ इस बीमारी की चर्चा कर रही है, सिर्फ इन बातों की चर्चा कर रही है। प्रभु, कोई नहीं है प्रभु जो हमसे सकारात्मक बातें कहे। पर आज आपसे कहना चाहते हैं प्रभु कि हम आप पर विश्वास करते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं। प्रभु, आज जो लोग इस समय प्रभु इस बीमारी की चपेट में हैं या प्रभु किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त हैं, प्रभु यीशु मैं आपसे विनती करता हूं, आप जाइए प्रभु। आप यायर के घर गए परमेश्वर, आप यायर के घर गए, आज इनके घरों में जाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता, आज इनकी परिस्थितियां जो बिगड़ गई हैं, जो मर चुकी हैं प्रभु, कोई आशा नहीं है, परमेश्वर जाइए प्रभु और उनकी परिस्थितियों को जीवित करिए परमेश्वर, उनको जीवन दान दे दीजिए प्रभु। लोगों को वेंटिलेटर से उठाकर घरों पर लेकर आइए परमेश्वर। जो लोग तकलीफ में है परमेश्वर और भय में है प्रभु, भले ही उन्हें कोई बीमारी नहीं, भय इतना अधिक हो गया है परमेश्वर, इतने नकारात्मक हो गए हैं, उनकी सोच बदल गई है परमेश्वर। अपने आप को प्रभु जी उन्होंने प्रभु नकारात्मक बातों से इतना घेर लिया कि अब उनकी आशा जाती रही, उनका विश्वास शून्य हो गया। प्रभु, आज चाहता उनके घर जाइए प्रभु, आप उन्हें उठाइए, उनसे बात कीजिए, अपना वचन उन्हें दीजिए, अपने वचन से उनको जीवन दीजिए प्रभु। प्यारे यीशु, आज इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। हाँ प्रभु, मैं उन तमाम लोगों के लिए, खास करके जो तेरे दास है, हाँ प्रभु, उस परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पिता परमेश्वर, जो आपके दास, आपके खादिम है प्रभु, उसके परिवार के लिए प्रभु आप सब कुछ बदल दीजिए परमेश्वर, सारे बिगड़े हालातों को बदलिए परमेश्वर पिता। प्रभु, इस समय भी मैं देख रहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, बहुत तकलीफ में है, बहुत मुसीबत में है पिता, उनकी भी आशा शायद आज शून्य हो गई है प्रभु, लेकिन आप जीवन दीजिए प्रभु, आप जीवन दीजिए परमेश्वर। आपका वचन ऐसा बताता है, जब चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, आपने कहा प्रभु उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। आज भी चारों ओर अंधकार है प्रभु, आज भी चारों ओर परिस्थितियां खराब है परमेश्वर। आज आपसे कहता, विनती करता प्रभु, आप अपने उस शब्द को कहिए प्रभु, जो उजियाला लेके आए इनके जीवनों में, आशा की किरण लेके आए परमेश्वर। आज अपने लोगों के हृदय को प्रभु, जो बहुत व्याकुल हैं, जो प्रभु बहुत आंसू बहा रहे हैं, आज उनको तसल्ली दीजिए, आज उन्हें शांति दीजिए परमेश्वर। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, आप इनकी अगुवाई कीजिए, इन्हें सुरक्षा दीजिए, इनकी रक्षा कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप सबके साथ होइए, सबकी मदद कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।